जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मित्रों, गुरु चेला चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम राम कथा के साथ साथ हम आपको गणेश जी की लीला भी आज से शुरू कर रहे हैं। अष्ट विनायक गणेश जी महाराज सभी देवी देवताओं में अग्रणी वह सर्वप्रथम पूजनीय पार्वती नंदन श्री गणेश जी की बाल लीलाओं से लेकर सृष्टि में पूजनीय होने तक के दिव्य प्रसंगों का अलौकिक वर्णन हम करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और इस लाइव वीडियो को आप हर जन तक पहुंचाएं ताकि ये भगवान गणेश जी की बाल लीलाएं सभी तक पहुंच सके। और आप कहां से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वो भी जरूर जरूर बताइएगा ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारी ये लीलाएं कहां तक पहुंच रही है। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जया विजया का महादेवी से अनुरोध। जया विजया ने पार्वती जी से क्या अनुरोध किया उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि जया विजया महादेवी पार्वती की परम प्रिय सखियां थी। एक दिन महादेवी अपनी सखियों के साथ कैलाश पर्वत की अनुपम छटा निहार रही थी। महादेवी एकाएक जया और पार्वती की ओर अनुमुख होकर बोली, मैं आपसे कुछ कहने की इच्छा रखती हूँ। यदि आप अभय ध्यान देते हैं हुए आज्ञा दें तो मैं कुछ निवेदन करूं। पार्वती जी कहती है, कहो कहो जया, तुम्हारे मन में जो भी बात है निर्भय होकर कहो। महादेवी ने जया को उत्साहित करते हुए कहा, महादेवी स्वामी शिव की आज्ञा पालक गण तो बहुत है। जया ने कहा पार्वती से कि भगवान शिव के आज्ञा पालक गण तो बहुत है, किंतु आपका निजी गण एक भी नहीं है। जया बोली, हाँ महादेवी। विजया भी अनुरोध पूर्वक बोली, यदि भगवान शिव के गण भी आपकी आज्ञा का पालन करते हैं तथापि वे आपके प्रति नहीं अपितु भगवान शिव के प्रति ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। महादेवी पार्वती ने अपनी दोनों सखियों जया और विजया के अनुरोध को सुना और बिना किसी प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त किए हंसकर टाल दिया। महादेवी के इस व्यवहार पर जया विजया ने आगे एक शब्द भी नहीं कहा। फिर वे दोनों ही एक दूसरे से हास परिहास करते हुए कैलाश का अनुपम छटा में खो गई। और फिर महादेवी का निश्चय, एक दिन महादेवी स्नान हेतु गई हुई थी। कंदरा के द्वार पर उन्होंने नंदी को नियुक्त किया हुआ था और इसी बीच वहां पर भगवान शिव आ गए। वे जो ही कंदरा में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़े तभी नंदी ने धीरे से कहा, स्वामी कंदरा में माता स्नान कर रही है। महादेव प्रत्युत्तर में मुस्कुरा उठे, किंतु एक शब्द भी बोले बिना वे कंदरा में प्रवेश कर गए। नंदी की बात सुनकर न तो महादेव ने कंदरा के द्वार पर रुकने का उपक्रम किया और न ही उन्हें नंदी ने ही रोकने का कोई प्रयास किया। महादेव निर्विघ्न जिस समय महादेवी के निकट पहुंचे तो वे अनायास ही अपने सम्मुख भगवान शिव को देखकर लज्जा से संकुचा गई। महादेवी ने विचार किया कि जया विजया ठीक ही कहती है। यदि कंदरा के द्वार पर कोई मेरा गण होता तो प्राण प्रिय महादेव सहसा यहाँ न आ पाते और इस प्रकार लज्जित न होना पड़ता। यद्यपि नंदी को ये आदेश दिया था कि कंदरा में कोई भी प्रवेश न करने पाए, तथापि नंदी उनकी आज्ञा पालन करते हुए भी पूर्ण रूप से अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह न कर सके। ये विचार करते हुए महादेवी ने निश्चय किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी आज्ञा का सतत पालन करने में कभी विचलित न हो। और फिर महादेव की महानतम कलाकृति, महादेवी ने जो निश्चय किया था उसे शीघ्र ही पूरा भी कर दिखाया। उन्होंने अपने शरीर पर लगाई हुई
हल्दी चंदन की उपटन को मल मल कर उतारा और उससे एक महानतम पुरुष शिशु की कलाकृति तैयार की। इसके बाद महादेवी ने उस शिशु में प्राण का संचार कर दिया और यह शुभ लक्षणों से युक्त था। उसके सभी अंग दोष रहित और सुंदर थे। उसका शरीर विशाल, परम शोभायमान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। महादेवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के आभूषण और बहुत से उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मेरे अपने हो और तुम्हारे समान प्यारा यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। उस परम सुंदर, परम बुद्धिमान और परम पराक्रमी शिशु ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ महादेवी के चरणों में प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, माता मुझे आज्ञा दीजिए, आपका प्रत्येक आदेश शिरोधार्य है। पुत्र, पार्वती जी कहती है, पुत्र तुम मेरे हो, सर्वथा मेरे। महादेवी अनुराग पूर्वक बोली, पुत्र कंदरा के द्वार पर खड़े हो जाओ। ध्यान रहे कि चाहे कोई भी हो और कहीं से भी आया हो, मेरी आज्ञा के बिना मेरे अंतपुर में प्रवेश न करने पाए। माता, विनय जी कहते हैं, माता मैं पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कहकर पराक्रमी पुत्र ने महादेवी के सम्मुख मस्तक झुकाया। महादेवी ने फिर अपने उस पराक्रमी पुत्र को दिव्य दंड देकर अंतपुर के प्रवेश द्वार की ओर भेज दिया। और फिर महादेव शिव का शिशु से विवाद। महादेव अतः अंतपुर के द्वार पर महादेवी का परम पुत्र नियुक्त हो चुका था। इसी बीच महादेवी अपनी सखियों के साथ जल क्रीड़ा के लिए चली गई। कुछ समय के बाद भगवान महादेव अपने गणों सहित गणों के साथ वहां आए और नंदी, श्रृंगी आदि गणों को वहीं छोड़कर अंतपुर में प्रवेश करने लगे। भगवान शिव को अंतपुर में प्रवेश करने के लिए तत्पर जान उस परम तेजस्वी शिशु ने कहा, श्रीमान आप माता की आज्ञा के बिना अंतपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। इस समय माता स्नान कर रही है, अतः आप प्रस्थान करने की कृपा करें। शिव जी कहते हैं, अरे ना समझ बालक, अपने सामने एक छोटे से बालक को अड़े देखकर महादेव बोले, संभव तू जानता नहीं कि हम कौन हैं। तो बालक कहता है, आप कोई भी हो, किंतु माता की आज्ञा के बिना आप अंतपुर में प्रवेश नहीं कर सकते। वह परम पराक्रमी बालक दृढ़ता से बोला। और शंकर भगवान कहते हैं, अरे मूर्ख, हम महादेवी पार्वती के पति हैं और तू हमें अपने घर में प्रवेश करने से रोक रहा है। कहकर महादेव ने अंतपुर में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु दृढ़ बालक उनके सामने अड़ गया। ये देखकर महादेव का बड़ा रोष हुआ। उन्होंने बालक के साथ अधिक वार्तालाप न करके अपने गणों को उसे द्वार से हटाने का आदेश दिया। और फिर शिव गणों से पार्वती नंदन का एक वाक युद्ध हुआ। रे हठी बालक, तुम कौन हो, कहां से आए हो और तुम्हारा क्या अभीष्ट है। अन्य गणों के साथ आगे बढ़कर नंदी ने पार्वती नंदन से प्रश्न करते हुए चेतावनी दी, यदि तुम अपनी प्राण रक्षा चाहते हो तो महादेव का मार्ग छोड़कर शीघ्र ही यहाँ से अत्यंत चले जाओ। पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। बालक ने कहा। पार्वती नंदन ने निर्भय होकर प्रति प्रश्न किया, तुम्हारा यहाँ आने का क्या औचित्य है। गण कहते हैं, हम भगवान आशुतोष के प्रमुख गण हैं और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें यहाँ से हटाने आए हैं। नंदी गंभीर वाणी से बोले, तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब कुशलता इसी में है कि तुम यहाँ से स्वत हट जाओ, अन्यथा व्यर्थ ही काल के गाल में समा जाओगे। बालक कहता है, मैं माता पार्वती का पुत्र हूँ और माता ने मुझे किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देने की आज्ञा दी है। पार्वती नंदन ने
अपना परिचय देते हुए कहा, तुम्हें यदि अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना आवश्यक है तो यहीं खड़े रहो, तुम द्वार के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। माता की आज्ञा के बिना मैं किसी को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दूंगा। इस प्रकार जब शिव गणों की शक्ति पुत्र के सम्मुख एक न चली तो वे निराश होकर महादेव के पास पहुंचकर बोले, भगवान, वह शक्ति संपन्न और तेजस्वी बालक माता पार्वती का पुत्र है और अपने स्थान से विचलित नहीं हो रहा है, अपितु हमसे भी युद्ध के लिए तत्पर है। कुछ भी, भगवान शिव कहते हैं, कुछ भी करो और यदि युद्ध आवश्यक हो तो युद्ध करो, किंतु उस दुर्बुद्धि को द्वार से हटा दो। महादेव सरोस बोले और फिर शिव गणों के साथ शस्त्र युद्ध हुआ बालक का। भगवान आशुतोष की आज्ञा पाकर शिवगण अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर पार्वती नंदन की ओर बढ़ चले। ये देखकर पार्वती नंदन भी वीर भाव से युद्ध के लिए तत्पर हो उठे। शिव पुराण और उसके बाद शिव के आज्ञा पालक गण, आओ, मैं अकेला बालक ही माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने वाला हूँ। अब माता अपने पुत्र का और शिव अपने गणों का बल देखे। तुमने तो पहले भी युद्ध किया है, अतएव तुम युद्ध कुशल हो और मैंने पहले कभी युद्ध नहीं किया है और मैं अभी बालक ही हूँ। फिर भी माता पार्वती और शिव के विवाद में पराजित होने पर तुम्हें ही लज्जित होना पड़ेगा। कुछ ही समय में दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। पार्वती नंदन के भीषण प्रहारों से शिवगण अत्यंत व्याकुल हो उठे और शीघ्र ही अपने प्राण बचाने को यंत्र तंत्र भागने लगे। पलड़े के समय जिस प्रकार काल दिखाई देता है, शक्ति पुत्र भी उस समय शिवगणों को प्रलयंकर दिखाई दे रहा था। आकाश में भ्रमण कर रहे देव ऋषि नारद ने भी ये भीषण दृश्य देखा तो वे आश्चर्यचकित हो उठे। शीघ्रता के साथ उन्होंने ये समाचार ब्रह्मा जी श्री हरि तक पहुंचाया और फिर धीरे धीरे ये समाचार सभी देवताओं तक पहुंच गया। और फिर सूर्य समुदाय की सर्वेश्वर से प्रार्थना। देव ऋषि नारद से महादेव के गणों और शक्ति पुत्र के बीच घमासान युद्ध का समाचार पाकर ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य समुदाय शीघ्र ही महादेव के पास जा पहुंचा। उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी और श्री हरि ने निवेदन किया, हे महेश्वर, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु और समस्त सुर समुदाय, मेरे द्वार पर एक अजय दंड पानी बालक बैठा हुआ है। महादेव गंभीर वाणी में बोले, वह मुझे मेरे ही घर में प्रवेश करने नहीं दे रहा है। उस पराक्रमी के तीक्ष्ण प्रहारों से मेरे सभी पार्षद और गण व्याकुल हैं। अब आप ही नीति पूर्वक उचित कार्रवाई करें। महादेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी ऋषियों सहित पार्वती नंदन के निकट पहुंचे। ब्रह्मा जी को ऋषियों के साथ आते देखकर शक्ति पुत्र ने शीघ्रता से अपना दंड संभाल लिया। ये देखकर ब्रह्मा जी हाथ उठाकर गंभीरता से बोले, मैं आपके सम्मुख युद्ध के लिए नहीं, शांति के साथ समझौता करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पार्वती नंदन तो जैसे उस समय कोई समझौता या शांति वार्ता सुनने के लिए तैयार ही न थे। उन्होंने ब्रह्मा जी पर प्रहार करने हेतु दंड संभाला ही था कि वे उल्टे पैरों वहां से तेजी के साथ लौट गए। श्री हरि की उक्ति। जब पार्वती नंदन किसी भी प्रकार से वश में न आया तो सभी देवताओं ने मिलकर उसके ऊपर भीषण आक्रमण करने का निश्चय किया। इस प्रकार इंद्र आदि देवता और वीरवर, कार्तिकेय, अन्य गणों और भूत पिशाचों की विशाल सेना ने शक्ति पुत्र पर चतुर्दिक आक्रमण कर दिया, किंतु वे उसका बाल भी बांका न कर सके। देवराज इंद्र और वीरवर कार्तिकेय के सभी आयुध निष्फल हो गए। देव समुदाय के अनेक वीर शत विशत होने लगे। त्रिलोक के में हाहाकार मच गया। समस्त देव समुदाय आश्चर्यचकित था। इस बीच महादेवी को यह वृतांत ज्ञात हो गया कि संपूर्ण देव समुदाय मिलकर उनके पुत्र पर शस्त्र प्रहार कर रहा है। ये जानकर उन्होंने रोष के साथ दो महानतम शक्तियों
को अपने पुत्र की रक्षा के लिए उत्पन्न किया। एक शक्ति कजल गिरी के समान थी जो अपना भयानक मुख विवर खोलकर देवों के अस्त्र शस्त्रों का भ्रमण करने लगी। दूसरी शक्ति विद्युत के समान प्रकट थी, उनके अनेक हाथ थे, वह देव समुदाय पर प्रखर प्रहार करने लगी। मंदराचल ने जिस प्रकार समुद्र का मंथन किया था, उसी प्रकार एक बालक ने विशाल देव समुदाय का मंथन कर डाला। अकेले पार्वती नंदन ने ही इंद्रादि समस्त देवताओं का छत विछत कर डाला। शिवगण भी व्याकुल हो उठे। देव समुदाय की दुर्दशा देख श्री हरि ने महादेव से कहा, प्रभु मैं इसे मोहित करता हूँ, उस समय आप इस बालक का संहार कर डाले। श्री हरि की युक्ति का अनुमोदन करते हुए महादेव ने विचार किया, छले नेव च हत्योवनाय था हनते पुनः, अर्थात इसे छल से ही मारा जा सकता है, अन्य किसी रीति से इसे मारना संभव नहीं। फिर पार्वती नंदन का अद्भुत पराक्रम, देव समुदाय की दुर्गति देखकर कुपित महादेव ने त्रिशूल उठाकर पार्वती नंदन पर प्रहार करना चाहा, तो बालक ने माता का स्मरण कर शिव के हाथ पर दंड शक्ति का प्रहार किया। महादेव के हाथों से त्रिशूल छूटकर गिर पड़ा। इस पर महादेव ने अपना पिनाक नामक धनुष उठा लिया, किंतु दंड के प्रहार से शक्ति सुत ने उसे भी पृथ्वी पर गिरा दिया। पार्वती नंदन के अद्भुत पराक्रम को देखकर समस्त देव समुदाय भौचक्का रह गए। शिव पुराण के रुद्र संहिता खंड 16 के श्लोक 25, 26 और 27 के अनुसार ये विवरण इस प्रकार आया है, अर्थात पार्वती नंदन को देखकर आश्चर्यचकित श्री हरि ने कहा, ये शौर्य वीर्य से संपन्न महाबली महासुर और युद्ध प्रिय धन्य है। हमने बहुत से देवता दानव दैत्य यज्ञ गंधर्व और राक्षस देखे हैं, किंतु पार्वती नंदन की तो कोई क्षमता ही नहीं कर सकता। ये त्रिलोक में तेज रूप शौर्य और गुणों में सर्व संपन्न है। आगे की हम कथा आपको भगवान गणेश जी की हम कल आपको सुनाएंगे। इसी समय ज्यादा से ज्यादा आप इसको आगे शेयर करें। आज से हमने आपको अष्टविनायक गणेश जी के अलौकिक की प्रसंगों का वर्णन हम आज से शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सभी भक्तों को